हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं सुमन शर्मा आप सबको कक्षा छठी अमोली हिंदी व्याकरण से संज्ञा के विकार के बारे में समझा रही थी। आज हम आपको विकार समझाएंगे कारक। तो बच्चों, आज का टॉपिक हमने लिया है कारक और उदाहरण से मैं आपको अपनी बात समझाने जा रही हूँ। जंगल मोर नाचा, मोर सांप शत्रु मानता है, मोर सांप शिकार कुशलता क्रिया। अभी मैंने जो आपको 3 वाक्य पढ़े, इसमें आपको कुछ समझ में आया? दोबारा से ध्यान दें। जंगल शोर नाचा, मोर सांप शत्रु मानता है, सांप मोर सांप शिकार कुशलता क्रिया। ये वाक्य पढ़कर क्या बातें स्पष्ट हुई? कुछ भी नहीं। इन वाक्यों को यदि आप इस प्रकार लिखें, जंगल में मोर नाचा, मोर सांप को शत्रु मानता है, मोर ने सांप का शिकार कुशलता से किया। इन वाक्यों में को, ने, का, से शब्दों के प्रयोग से वाक्य ठीक लग रहे हैं और अर्थ भी स्पष्ट होता है। अतः हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताते हैं वे कारक कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध बताएंगे वो कारक होते हैं। अब हम बताते हैं आपको कारक के भेद। कारक के 8 भेद हैं। जिन प्रत्ययों से कारकों को की स्थिति का पता चलता है उन्हें विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। सबसे पहले कारक 8 कौन कौन से हैं बच्चों? कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और इनके विभक्ति चिन्ह जो हैं वो आप देखिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, अपादान से, संबंध का के की, रा रे री, ना ने नी, अधिकरण में पर, संबोधन है अरे अजी। अब इसका अर्थ है कर्ता, इसकी विभक्ति है ने, यानी काम करने वाला। कर्म में जिस पर काम का प्रभाव पड़े, असर पड़े, इफेक्ट पड़े, जिसके द्वारा कर्ता काम करे, करण के बारे में। संप्रदान क्या होता है? जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान जिससे अलगाव हो, अलग हो जाना। संबंध अन्य पदों से संबंध। अधिकरण क्रिया का आधार। संबोधन किसी को पुकारना या बुलाना। तो सबसे पहले बच्चों हम करेंगे कर्ता कारक। आप सब तैयार हो जाएं कर्ता कारक समझने के लिए। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। तो कर्ता कारक क्या है? क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। जैसे ने चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में किया जाता है। बालक पुस्तक पढ़ता है। इस वाक्य में बालक करता है और इसमें ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। यदि हम कहें बालक ने पुस्तक पढ़ी, इसमें ने का प्रयोग हुआ। उसने खाना खाया। राम खाना खाता है। खाना खाने का कार्य किसने करा? राम ने। राम क्या है? कर्ता। ऐसे वाक्य में ने नहीं लगता, यानी राम ने भी, जहाँ पे कर्ता जो काम करने वाले का पता चलता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अगला है कर्म कारक। क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़े वह कर्म कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह को होता है। यह चिन्ह भी बहुत से स्थानों पर नहीं लगता। जैसे अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो कारक चिन्ह है। माता भोजन बना रही हैं, ऐसा तो नहीं आएगा माता भोजन को बना रही हैं। हाँ, तो एक में कारक चिन्ह लगा हुआ है और एक के अंदर नहीं है। माता ने क्या बनाया?
भोजन। तो भोजन क्या है? उनका कर्म है, काम का उस पर असर पड़ रहा है। बालक ने दूध पिया, बालक ने क्या पिया? दूध। तो पीना क्रिया का फल यानी दूध पर पड़ रहा है, अतः यह कर्म कारक है। तीसरा है बच्चों करण कारक। कर्ता द्वारा क्रिया जिस साधन से संपादित की जाती है वह करण कारक होता है। करण कारक के चिन्ह से के द्वारा है, जैसे रोहन गेंद से खेल रहा है, विकास ने कलम से पत्र लिखा। रोहन खेलने का कार्य किससे कर रहा है? गेंद से। विकास ने पत्र लिखने का कार्य किससे करा? कलम से। तो इसमें क्या हो रहा है? कर्ता द्वारा क्रिया के किसी साधन का प्रयोग किया जा रहा है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है भली भांति देना। कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या जिसको कुछ देता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। इसे प्रयुक्त करने के लिए या को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है, जैसे माँ ने पुत्र को उपहार दिया, प्राचार्य ने छात्रों को पुरस्कार दिए, तुम विकास के लिए दूध गर्म करो, चाची ने पापा के लिए चाय बनाई। अब अगला है पांचवा अपादान कारक। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, दूरी बताने, तुलना करने, डरने या लजाने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से है, जैसे आम पेड़ से गिर गया, खिलाड़ी बॉल को सेंटर लाइन से गोल पोस्ट तक लाया, मेरी पानी की बोतल तुम्हारी बोतल से बड़ी है, छोटा बच्चा बाघ से डर गया। ऊपर जो है वाक्य उनमें आम का पेड़ से, बॉल का सेंटर लाइन से, मेरी बोतल की बोतल का तुम्हारी बोतल से तथा छोटे बच्चे का बाघ से क्रमशः अलग होना, दूरी बताना, तुलना करना यानी कंपैरिजन तथा डरने का भाव व्यक्त हो रहा है, अतः ये अपादान कारक है। अगला है संबंध कारक। शब्द के जिस रूप से किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो वह संबंध कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह है का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी है, जैसे राम का बेटा डॉक्टर है, अपना काम खुद करो, हमारा विद्यालय बहुत बड़ा है, यानी संबंध बता रहा है। अगला है अधिकरण कारक। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह में पर हैं, जैसे छत पर बंदर घूम रहे हैं, बालकनी में कोई है, मेज पर फूलदान रखा है। तो यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है वहाँ पे अधिकरण कारक होता है। आगे है बच्चों आखिरी संबोधन कारक, जिससे किसी को बुलाने या पुकारने का भाव प्रकट हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे बालक जरा ठहरो, हे रमन क्या कर रहे हो। कर्म कारक और संप्रदान कारक में अंतर। कर्म और संप्रदान दोनों कारकों में को विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु इसके भाव में भिन्नता होती है। कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पे पड़ता है, जैसे बंदर ने बालक को पकड़ा, इसमें किसको पकड़ा? बालक को, तो ये कर्म है। तुम बच्चों को दूध दे दो,
यहाँ दूध देने का कार्य बच्चों के लिए किया जा रहा है। यह संप्रदान कारक है। क्रियापद से कारक का विचार करना चाहिए जो सरलता से समझ में आ जाता है। अगला है करण कारक और अपादान कारक में अंतर कैसे होगा। दोनों कारकों में से विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है, पर क्रिया का भाव समझकर निर्णय लेना चाहिए। जैसे ध्यान दें, बालक ने बैट से गेंद मारी। मारना क्रिया का संपादन किस साधन से हुआ है? बैट से। तो ये करण कारक है। बालिका गाड़ी से विद्यालय गई। यहाँ जाना क्रिया किस साधन से हुई है? गाड़ी से। तो ये करण कारक है। बालिका विद्यालय से घर आई। आना क्रिया किस साधन से हुई है? ये वाक्य में नहीं बताया गया। वह कहाँ से आई? ये भी नहीं है। तो यह स्पष्ट है कि विद्यालय से यह अपादान कारक है। रोहन छत से नीचे जाओ। यहाँ अलगाव किससे हुआ है? छत से। यह अपादान कारक है। आइए इस तालिका को ध्यान से पढ़ें और फिर दोबारा से समझें। विहान ने खाना खाया। कर्ता कारक। विहान खाने को चबा चबा के खाता है। कर्म कारक। विहान खाने को दांतों से चबा चबा के खाता है। करण कारक। विहान अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाने को चबाता है। संप्रदान कारक। विहान रसोई से खाना स्वयं लाया था। अपादान कारक। आरव के भाई विहान ने खाना खाया। संबंध कारक। विहान हमेशा खाने की मेज पर बैठ के खाता है। अधिकरण कारक। और अरे आओ विहान कुछ बातें करें। संबोधन कारक। एक बार फिर से, संज्ञा सर्वनाम का क्रियापद के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। और कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। इसे अधिक जानने के लिए आप दोबारा से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।